नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और कल रोहतक नगर निगम का नया मेयर का नाम सामने आ जाएगा, क्योंकि जो 2 तारीख को मतदान हुआ था, कल उसकी मतगणना होनी है। तो फिलहाल हम मतगणना केंद्र पर खड़े हैं। जाट शिक्षण संस्थान के अंदर बीएड कॉलेज का जो परिसर है, वहां पर यह मतगणना होगी। तो ये सामने किस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये वो टेबल है, इन टेबल के ऊपर ईवीएम मशीनें पहुंचेंगी और ईवीएम मशीनों से जैसे जैसे बीप की आवाज निकलनी शुरू होगी, प्रत्याशियों की धड़कन उस बीप की आवाज से तेज होती चली जाएगी। कुल लगभग 22 के करीब 22 टेबल लगाई गई है। और क्योंकि रोहतक नगर निगम के अंदर 22 वार्ड है, और सबसे बड़ी बात, इस बार कांग्रेस पार्टी भी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि मेयर पद के लिए सिंबल पर लड़ती आई है, लेकिन पार्षद पद के लिए पार्षद पद के लिए सिंबल पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम अवतार वाल्मीकि वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सूरजमल किलोई वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए। तो यहां पर ही वो काउंटिंग होगी जिसमें नए मेयर का चुनाव होगा। रोहतक नगर निगम के अंदर लगभग 3,19,000 के करीब मतदाता हैं, और लगभग 1,72,000 के करीब मतदान हुआ था। हालांकि मतदान काफी कम रहा, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि मुकाबला होने वाला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी और इनेलो पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, वो बिल्कुल कहीं पर दिखाई नहीं दिए। तो सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और पार्षद भी चुने जाने हैं। 2 पार्षद प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले दीपू नागपाल हमारे साथ हैं। आप बताइए साहब, कल काउंटिंग होगी, जैसे बीप की आवाज निकलेगी तो आपकी धड़कनें भी बढ़ेंगी? नहीं, धड़कन बनने की कोई बात नहीं है। हमको अपनी सरकार पे और अपने जनता पे पूरा विश्वास है। हमको भारी बहुमत से जितवाएगी जनता। लेकिन इस बार मतदान काफी कम हुआ, लोगों का रुझान हमें देखने को नहीं मिला, बहुत कम लोग वोट डालने के लिए निकले। हाँ, मतदान काफी कम हुआ। हमारे वार्ड में तो लगभग 42% ही पोल हो पाया। संडे करके बहुत सारे लोग इधर उधर घूमने निकल गए, उन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आश्वस्त हैं। मेयर भी चुना जाना है, मेयर के लिए भी कल काउंटिंग होगी। तो क्या लग रहा है? मतलब मुझे ये 100% में श्योर हूँ 23 की 23 कल कमल खिलने जा रहे हैं। कमल तो खिलने जा रहे हैं, लेकिन बहुत से मुद्दे ऐसे थे, और उन मुद्दों को लेकर के वही बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि लोगों के अंदर कुछ उत्साह नहीं दिखा कि वो अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए लोगों को चुनना चाहते हैं। 3,19,000 वोट और महज 1,72,000 वोट पोल होना, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। नहीं, समस्या है, इस विषय में हम चिंतन भी करना चाहिए। वो पूरे हरियाणा में आप सोनीपत में भी देखेंगे लगभग 29% ही पोल हुआ। कल पानीपत में भी लगभग 52% ही पोल हो पाया। सरकार को इस चीज के लिए सोचना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे करवा सकें। हम ऑनलाइन मतदान की भी व्यवस्था होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। मैडम, क्या आपको लगता नहीं है कि नेताओं से जनता का विश्वास उठ गया है, इसलिए लोग मतदान करने के लिए नहीं निकल रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि नेताओं से जनता का विश्वास उठ गया। अगर विश्वास उठ जाता तो जितनी वोटिंग हुई है वो उतनी भी नहीं होती। मेरे खुद के वार्ड में 50% वोटिंग हुई है। कारण ये बना कम वोटिंग का कि एक तो वेडिंग सीजन चल रहा था, डेस्टिनेशन मैरिज का आजकल ट्रेंड है, तो लोगों की जिनकी पहले ही बुकिंग थी वो एट ए टाइम कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बाद में डिक्लेयर हुआ है। और दूसरा वही बात है कि संडे की वजह से सैटरडे संडे जो जॉब में है वो 2 दिन उनको वैकेशन का मिल जाता है, तो वो घूमने निकल गए। लेकिन संडे के दिन तो इसीलिए मतदान रखा जाता है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सके। नहीं, मैंने आपको बताया कि जैसे शादियों का भी सीजन चल रहा था, तो जो शादियां जिनके परिवारों में शादियां थी और जो डेस्टिनेशन मैरिज पे जा रहे थे, वो परिवार देखो कैसे अपना प्रयोग कर सकते थे मत का। तो कल काउंटिंग होगी, इन्हीं टेबल्स के ऊपर ईवीएम मशीनों से आवाज निकलेगी, तो उसके साथ आपको भी कुछ, आपकी भी धड़कनें तेज हो जाएंगी जैसे जैसे बीप की आवाज निकलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पिछले कार्यकाल में जो हमने काम किए, सरकार जो हर जनता के तक पहुंची, जनता के सुख दुख में जो हम साथी बने, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का भरपूर सहयोग और साथ हमें कल मिलने जा रहा है। तो तैयारियां हो चुकी हैं। मैं बाहर का नजारा भी दिखा देता हूं। तो ये काउंटिंग सेंटर है, और इस काउंटिंग सेंटर पर मेयर पद की जो काउंटिंग है वो होगी। इसके अलावा ये बाहर का जो माहौल है आप देख सकते हैं।
उधर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं और इसके अलावा हरियाणा पुलिस के ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग में ईवीएम मशीनें हैं और ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस के जो है वो कर्मचारी तैनात किए गए हैं और फिलहाल वो मुस्तैदी से अपनी जगह पर ड्यूटी करने के लिए खड़े हैं और बैरिगेटिंग कर दी गई है, क्योंकि बैरिगेटिंग ये सिर्फ आने जाने वालों के लिए रास्ता दिया गया है, बैरिगेटिंग कर दी गई है और इस बैरिगेटिंग के इस साइड में या इस साइड में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ ये सामने यहाँ पर मेयर पद के प्रत्याशियों का चुनाव होना है और उधर जो पार्षद चुने जाने हैं 22 पार्षद, उनके लिए काउंटिंग दूसरी साइड में होगी। तो चारों तरफ बैरिगेटिंग करके सिर्फ आने जाने का रास्ता दिया गया है और हरियाणा पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं और ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। तो कल जो है रोहतक को नया मेयर मिलेगा और सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग शुरू होने के बाद जैसे जैसे ईवीएम मशीनों से बीप की आवाज निकलेगी तो जो प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनकी धड़कनें भी तेज होनी शुरू हो जाएंगी। देखते हैं किसका दाव लगता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि वो मेयर पद का चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक ने तो अपने प्रत्याशी को पहले ही जीत की बधाई दे दी है। लेकिन कल दोपहर तक पता चल जाएगा कि किसका परचम मेयर पद के चुनाव में और पार्षद पद के चुनाव में लहराने वाला है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।